नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। हम अपने कार्यक्रम में हर बार आपको एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में तो सफल होते ही हैं, साथ में हमें कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो हमारे जो जीवन है उसमें हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं वो बातें, और जो हमें आगे काम ही आती हैं। तो जो आज के हमारी मेहमान है जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो है मिसेस शशि गर्ग जी, जो कि एक डाइट एक्सपर्ट है। आप जैसे जानते हैं कि आहार का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। जो आहार है ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे जुड़ी जानकारी हम मिसेस शशि गर्ग जी से जानेंगे। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आप एक डाइट विशेषज्ञ हैं, तो आप सबसे पहले आप अपने विषय में बताएं मैम। नमस्कार, मेरा नाम शशि गर्ग है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट एक्सपर्ट हूँ। मैं दिल्ली से मैंने सारी अपनी एजुकेशन लेडी अरविंद कॉलेज से करी, और यहाँ मैं सिविल हॉस्पिटल में मैंने 35 साल काम करा और अप टू द लेवल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर तक पहुँची। मैंने हॉस्पिटल के साथ साथ फील्ड में भी काम करा, जहाँ हमने जो गांव के लोग हैं उनको डाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम अपने आम जिंदगी में आम जो हम खाना खाते हैं उसको कैसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, उसके बारे में बताया। तो हमारे जीवन में आहार का बहुत महत्व है, और मैं आज आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कैसे ये रिलेटेड है उसके बारे में बताऊंगी। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक अच्छे जो डाइट हमें कैसे लेनी चाहिए और किस प्रकार महत्वपूर्ण है डाइट एक व्यक्ति के लिए, ये बताएं मैम। सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताऊं कि जो न्यूट्रिशन है या हम कह सकते हैं हेल्दी डाइट, वो उसका हमारे जीवन में जो हेल्दी डाइट है वो हमारे लिए फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों के लिए उसका महत्व है। अगर हम ठीक प्रकार से भोजन करते हैं, सबसे पहले तो हम फिज़िकली फिट रहेंगे, बॉडीली हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अगर हम फिज़िकली फिट हैं तो हमें बीमारियां कम लगेंगी, और बीमारियां कम लगेंगी तो हम सोशली बहुत अच्छा लोगों के आगे पेश आएंगे। और अगर हमारा शरीर फिज़िकली फिट है तो मेंटली भी फिट हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे मेंटल लेवल पे भी असर करता है। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट, जो कि हम कहते हैं ठीक प्रकार का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, उससे हर तरह का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। मैम, ऐसा कौन सा आहार है जिससे एक जिस न्यूट्रिशन मिलता है, एक अच्छा न्यूट्रिशन किस किस आहार से मिलता है, ये बताइए मैम। पहले मैं ये बता दूं कि जो न्यूट्रिशन है उसको हम दो पार्ट्स, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे पोषक तत्व हैं, दो तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और जो माइक्रो होते हैं वो विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उनको खा के हमें काम करने की शक्ति मिलती है। जो फैट है वो भी हमें ताकत देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं और 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। जो फैट है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, वो अंदर के हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनको, उनकी कवरिंग एक फैट लेयर करती है। और जो प्रोटीन है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, टिश्यूज़ और सेल्स को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी डाइट में किसी भी इन तीनों में किसी भी चीज़ की नॉर्मल वैल्यू से कमी हो जाती है तो हमारे शरीर पे इफ़ेक्ट होता है। और जो मैंने दूसरी बात बताई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो उनका बहुत महत्व है हमारे डाइट में। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, बीमारियां लग सकती हैं। तो विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। जैसे मैं 2-3 चीज़ें बता सकती हूँ यहाँ, क्योंकि शॉर्ट इंटरव्यू है। विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से मेंटल लेवल में मेंटली प्रॉब्लम आ सकती हैं। और अगर बहुत ही कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार लोगों को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है।
दूसरी बात है कि जैसे कैल्शियम की अगर कमी है तो हड्डियों में इफ़ेक्ट आ सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, छोटे बच्चे की हड्डियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं, पतली टांगें हो जाती हैं। और अगर आयरन की कमी है तो खून की कमी हो जाएगी, अगर खून की कमी है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ओवरऑल कभी बंदा थका होता है इंसान, कभी उसका किसी चीज़ में मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, और ओवरऑल वीकनेस इतनी आ जाती है कि उसको उसकी इम्यूनिटी पावर नेचुरली, अगर हमारे शरीर पूरे के पूरे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और हमें बीमारियां जल्दी घेरेंगी। और अगर बीमारियां जल्दी होंगी तो नेचुरली एक इंसान किसी भी तरह का कुछ भी नहीं कर सकता। मैम, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक रोगी व्यक्ति है, तो किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए दोनों की, ये बताइए मैम। ठीक है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्वस्थ व्यक्ति को तो मैं ये कहूँगी कि हमें पूरी बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हर चीज़ एडिक्वेट अमाउंट में लेनी है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब हर न्यूट्रिएंट की वैल्यू है, वो हमें एडिक्वेट अमाउंट में लेने हैं। पूरा एक बैलेंस, ये नहीं कि हम प्रोटीन ही ज़्यादा लेते रहे, ये नहीं कि हम फैट ही ज़्यादा लेते रहे या कार्बोहाइड्रेट मीठा ही मीठा लेते रहे। हर चीज़ की अपनी एक फिक्स क्वांटिटी में डिमांड होती है। और विटामिन मिनरल में भी ऐसा ही होता है कि हमें कोई भी विटामिन या मिनरल एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ टॉक्सिक, ठीक है, बैड होती है। और जैसा कि मैडम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बीमार व्यक्ति की डाइट में बहुत फ़र्क है। जैसा कि आजकल बहुत बुखार मैं हॉस्पिटल में देखती हूँ, डेंगू के पेशेंट हैं, फीवर के पेशेंट काफ़ी चल रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए वैसे तो मैं जैसे डाइट एक्सपर्ट हूँ, हर बीमारी के लिए अलग अलग तरह की डाइट होती है। तो मैं यहाँ अभी फ़िलहाल फ़ीवर के बारे में बात करूँगी कि जैसा कि आजकल मैं ना कई हॉस्पिटल्स में अपनी कंसल्टेंसी देती हूँ। तो जैसा आजकल फ़ीवर चल रहा है, तो फ़ीवर में लोगों को कई बार, पहले के ज़माने में तो लोग खाने को ही नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि एक बीमार व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक पेशेंट को फ़ीवर है, बुखार है, तो हमें तरल पदार्थ ज़्यादा देना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा देने चाहिए, दिन में 10 से 12 गिलास तक। तरल पदार्थ में ज़रूरी नहीं है कि हम जूस दें। मैं पर्सनली बाहर के जूस के ख़िलाफ़ हूँ। बाहर के जूस में कई तरह की इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, जैसे कि उनके कई बार गिलास साफ़ नहीं होते, कई बार जूस निकालने वाले के हाथ साफ़ नहीं होते, कई बार जो बर्फ़ होती है वो ठीक पानी की नहीं होती। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं यही कहूँगी कि अगर आपके घर में जूसर है, घर से आप जूस निकाल के देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं है। सिंपल पानी भी दे सकते हो, खुद बनाया हुआ चीनी नमक डाल के, नींबू पानी भी दे सकते हो। और अगर आप बाहर हो तो नारियल पानी भी दे सकते हो। नारियल पानी मैं बोतल वाले नारियल पानी के लिए नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो ग्रीन हरा वाला नारियल होता है वो काट के, वो वाला नारियल पानी में बहुत मिनरल्स होते हैं। तो जब भी किसी को बुखार होता है तो हमारे जो शरीर की त्वचा होती है वहाँ से एवापोरेशन होती है, तो अंदर पानी की कमी हो जाती है। और कई बार तो क्या होता है कि बुखार में उल्टियाँ भी लग जाती हैं और मरीज़ कई बार कुछ खा भी नहीं पाता। तो अगर हम हर घंटे 1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ तरल पदार्थ देते रहें तो हम बहुत बड़ी हानि से बच सकते हैं। और जैसे कि दस्त लगते हैं तब भी सेम ही प्रॉब्लम हो जाती है कि पानी की कमी हो जाती है, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है कई बार। तो इसलिए इस बात का तो हमें पूरा ध्यान देना है कि हम लिक्विड्स बहुत दें। और दूसरी बात ये है कि न्यूट्रिशन की भी कमी, क्योंकि एक पेशेंट बहुत वीक हो जाता है बुखार में, तो हमें न्यूट्रिशन, कई बार तो पेशेंट कुछ खाना नहीं चाहता। ये भी बताइए हमें, जैसे आजकल जो टाइम है बहुत फास्ट है, मतलब बच्चे हैं ना जो आजकल के स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं वो नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफास्ट को छोड़ ही देते। तो मैं बच्चों के लिए ये बताइए कि किस तरह के जो पोषण, ऐसी कैसा आहार दिया जाए उन्हें कि उनका ब्रेकफास्ट भी हो जाए और जो उनको जो भी पोषक तत्व वो उन्हें मिल जाए। बस मैम इसके विषय में बताएं मैम। ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा।
जो आजकल की फास्ट लाइफ है, कई बार तो मदर्स वर्किंग है, कई बार बच्चे भी आजकल बहुत प्रीशियस की तरह, कुछ बच्चे अपनी चलाते हैं तो बच्चे खाना नहीं चाहते। पहले बच्चे मान भी जाते थे, लेकिन अब बच्चों को जल्दी भी होती है, देर से उठते हैं, भागते हैं स्कूल में। तो लेकिन मेरा कहना है जैसे कि हमारे खाने में 3 मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इन बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच स्नैक्स होते हैं, और इन बिटवीन लंच एंड डिनर भी इवनिंग टाइम के में भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो इतने मील्स देने चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने पूछा मैडम कि ब्रेकफास्ट बच्चे करते नहीं हैं, बच्चों को जल्दी होती है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते तो उनकी कंसंट्रेशन पावर में फ़र्क आता है। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे स्कूल में अच्छी तरह टीचर की ओर ध्यान दें और उनके अंदर दिमाग में जाए जो भी पढ़ रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट ज़रूर कराएं, लेकिन ऐसा ब्रेकफास्ट कराएं कि जो जल्दी जल्दी में बच्चा खा ले। तो आप दूध दें, दूध के अंदर कुछ ड्राई फ्रूट पीस के डाल के दे सकते हो। जो एक चपाती है, चपाती आप मिक्स आटे की बना के दे सकते हो, उसमें पालक या मेथी या कोई सब्जी या दाल गूंद के आप रोल करके बच्चे को वो रोटी उसके ऊपर घी या मक्खन लगा के बच्चे को दे सकते हो कि जल्दी जल्दी में चलता फिरता ही खा ले। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर सीरियल अनाज भी चला जाएगा, दाल सब्जी भी चली जाएगी, थोड़ा घी के कारण फैट भी चला जाएगा, और दूध तो है ही है पूरा, जो कि हम दूध को एक पूर्ण डाइट मानते हैं, तो दूध भी चला जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें, उतना रखें कि जिससे बच्चा जल्दी पी सके। इन सब चीज़ों को खाने में मेरे हिसाब से मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें और बच्चे को टाइम से उठाएं और सब कुछ टाइम से, तो मेरे हिसाब से 5 या 7 मिनट बच्चे के पूरे दिन के लिए बहुत ज़रूरी है निकालने। फिर मैं क्या, जैसा आपने बच्चे के लिए पूछा कि लंच में भी जो लंच पैक होता है वो पहले भी कर सकते हैं, ऐसी ही एक रोटी या कोई सैंडविच ऐसे बना के। सैंडविच में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैदे की ब्रेड ना दें, आटा ब्रेड या मिक्स्ड आटे की, आजकल मिक्स सीरियल ब्रेड आती है, उसमें भी सब्जियां वगैरह लगा के ऐसे स्नैक्स बना के दें, या फ्रूट काट दें, कुछ पहले से ही तैयारी करके रखें, जिससे बच्चा वहाँ जल्दी में बिना कुछ हाथ खराब करे बच्चा खा ले और उसको पूरे पोषक तत्व मिले। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चों को फास्ट फूड ना दिया जाए। हाँ जी मैम, खाते तो हैं, लेकिन आप ये कर सकते हो कि वीक में 1 या 2 बार घर में बना दे या बाहर खा लें, लेकिन रोज़ रोज़ का हिसाब ना करें। और एक और बात है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक मत दीजिए। कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज हैं और अंदर जाके बहुत ख़राबी करती हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इस टॉपिक को तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो कोशिश करें कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी, दूध, दही, लस्सी ऐसी चीज़ें दें। मैम जैसे अब हमारी जो हरियाणा सरकार है उसने भी न्यूट्रिशन को लेकर कुछ स्कीमें चलाई हुई हैं, तो मैम उनके बारे में हमें ये बताइए कि जैसे उन्होंने एक स्पेशल ग्रुप होते हैं, उनके लिए आहार नियोजन क्या होना चाहिए, ये बताइए मैम। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्कीमें हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक स्पेशल बोला है कि जो पहले के 100 दिन हैं, 100 दिन स्टार्ट होते हैं प्रेगनेंसी से, फिर बच्चे के 0 to 2.5 ईयर तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टाइम प्रॉपर डाइट ली जाए तो सारी उम्र के लिए ठीक रहता है, क्योंकि अगर एक प्रेग्नेंट औरत अच्छी डाइट लेती है, बैलेंस डाइट, और जो उसने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेने हैं वो लेती है, तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। अगर बच्चा स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है तो पूरी फैमिली, पूरा परिवार स्वस्थ है। अगर पूरा परिवार स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। हाँ जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 0 to 2 ईयर में पहले 6 महीने तो हम कहते हैं कि माँ का दूध ही काफ़ी होता है। अगर माँ अच्छी डाइट लेती है लैक्टेशन के टाइम, तो उसका दूध अगर अच्छा उतरता है तो काफ़ी ठीक है। अगर माँ लैक्टेशन के टाइम अच्छी डाइट नहीं लेती तो बच्चे ने तो माँ से दूध ले ही लेना है। तो क्या होगा कि माँ में कुछ तत्वों की कमी हो जाएगी। आपने नोट करा होगा कभी कभी लेडीज़ की पीठ दर्द, टांगे दर्द होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि लैक्टेशन के टाइम माँ अच्छी डाइट नहीं लेती। फिर आता है कि जब बच्चे माँ का दूध छोड़ के ऊपरी खाना खाते हैं
तो उस टाइम भी हमने ध्यान देना है कि जो बच्चे हैं वो ठीक डाइट लें। शुरुआत दाल के पानी से कर सकते हो, थोड़ा सा हाथ से निकाल के जूस दे सकते हो, संतरा या मौसमी निचोड़ के। बाहर से प्लीज़ ना लाएं। और धीरे धीरे हम पतली खिचड़ी मसल के दे सकते हैं। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में डाल के, विलेजेस में हम ये सिखाते थे कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके दाल में भिगो के मैश करके दे सकते हैं। उसमें भी पूरा अमीनो एसिड, प्रोटीन का पूरा बैलेंस डाइट बन जाती है। सब्जियां अलग से कई बार बच्चे नहीं खाना चाहते तो सब्जियां आटे में गूंद के दे सकते हैं। सब्जियों को उबाल के मैश करके किसी भी तरीके से बच्चे को प्रॉपर डाइट अगर हम 2 साल तक देते रहें तो मेरे हिसाब से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बच्चों को बीमारियां भी कम लगेंगी। मैम, ये तो महिला और बच्चों की बात है। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वृद्ध होते हैं और साथ में बीमार भी होते हैं, उनके लिए किस तरह का आहार होना चाहिए मैम? जो बीमार तो वृद्ध तो होते ही हैं, साथ में बीमार भी होते हैं, लेकिन उन्हें है कि हमें सब खाना है, लेकिन उनके लिए एक आहार नियोजन क्या होना चाहिए जिससे वो ज़्यादा स्वस्थ रह सके? बहुत अच्छा। वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं उनकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उन पे भी ध्यान देना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो उनके हिसाब से हमें ये है कि सॉफ्ट डाइट, लेकिन ठीक है कि बहुत ज़्यादा फैट ना दें, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना दें कि जो उनको डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो। उनको हल्का और सुपाच्य आहार देना चाहिए जिससे वो आराम से ले सकें और उनकी न्यूट्रिशन की ज़रूरतें पूरी हो सकें। उनको दिन में 3 बार देने की बजाय हर 3 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहना चाहिए। नरम फल दें, बिना मिर्च मसाले के। अचार चटनियाँ कम दें, मिठाइयाँ कम दें। दूध दें, दलिए खिचड़ी में दूध डाल के दें। कम मिर्च मसाले की सब्जी दें, दालें ज़्यादा दें। चपाती तो वो नेचुरली कम ही खा पाते हैं क्योंकि उनसे खाई नहीं जाती। फिर भी कोशिश करें कि उनके हिसाब से जितना वो खा पाते हैं उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो एक बार में ज़्यादा नहीं खा सकते, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके कुछ शॉर्ट इंटरवल पे कुछ ना कुछ देते रहें। मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देनी चाहेंगी आहार से रिलेटेड? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने डाइट, ठीक है डाइट के बारे में हम सारा टाइम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये रहे कि मैंने अच्छा भोजन करना है और अपने लाइफस्टाइल, उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक रखना है, मैंने सैर करनी है, स्वच्छता की ओर ध्यान देना है और जंक फूड और फास्ट फूड और ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने को कम खाना चाहिए और ठीक डाइट अगर हम लेते रहें तो मेरे हिसाब से बीमारियां भी कम लगेंगी। आप सुंदर, स्वस्थ और स्मार्ट लगोगे, जो कि हमारे देश के लिए और हमारी उन्नति के लिए स्वस्थ भारत होना चाहिए, जिसमें कि हमारे भोजन का, आहार का, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में मिसेस शशि गर्ग जी, जिन्होंने डाइट से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें बताई। अगर जो हम उन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इससे हमें स्वस्थ रहने का तो मौका मिलेगा ही, साथ ही हम रोगों से भी दूर होंगे। तो ये हमारे कार्यक्रम में आई तो इन्होंने सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है हमारे इस कार्यक्रम में कि एक स्वस्थ व्यक्ति को एक अच्छे रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आहार उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर जो हमारा आहार अच्छा होगा, हेल्थी होगा, तो मनुष्य अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। तो ये हमारे कार्यक्रम में आए और हम हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी बातें जुड़ाई, इतनी अच्छी बातें बताई।